हेलो दोस्तों। मैं आपके पैशन को सलाम करता हूँ कि आप इस देश की सबसे बड़ी सेवा संघ यानी यूपीएससी के हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी लॉयल्टी के साथ और स्ट्रगल के साथ आप इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इस कंपटीशन के युग में अपने आप को प्रूव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। तो याद रखिए, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, लेकिन हारा वही है जो लड़ा नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है। आइए आज बात करते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उनको क्वालिफाई करने के सिंपल तरीके क्या हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यूपीएससी के रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। उसके बाद से हम आ जाएंगे अपनी की स्ट्रेटेजी पे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम में दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडी एंड सेकंड पेपर सीसैट। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज में आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। सेकंड पेपर आता है 80 क्वेश्चन आता है 200 मार्क्स के। फर्स्ट पेपर जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको जीएस का होता है। जीएस में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। दूसरा पोर्शन होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ता है आपको फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमी में इसी तरह से, इकोनॉमी में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, डेमोग्राफी, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल सेक्टर एंड बहुत सारे अदर्स कंपोनेंट, अदर टॉपिक्स भी होते हैं। जनरल इश्यूज में आपको देखेंगे तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट होता है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी बहुत सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ने पड़ते हैं। सबसे लास्ट पोर्शन होता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये रहा आपका पहला पेपर। दूसरा पेपर होता है सीसैट का। सीसैट में आपको आते हैं 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आता है। दूसरा आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी आता है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। आपका जो आता है जनरल मेंटल एबिलिटी आता है, बेसिक न्यूमेरिसी आता है एंड आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। नेक्स्ट पोर्शन जो आपका आता है, मैं आपको बताता हूँ कि पैटर्न कैसे होता है। यूपीएससी प्रीलिम में जो पैटर्न अभी 4 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, उसके रिलेटेड ये वीडियो प्रिपेयर किया जा रहा है। तो पहला पेपर होता है जीएस का, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, 1/3 इसका निगेटिव मार्किंग होता है। टाइमिंग होती है 9:30 टू 11:30। दूसरा पेपर सेम पोर्शन में होता है, 80 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स के होते हैं, 2.50 पर क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं, 1/3 इसका निगेटिव मार्किंग होता है। ये पेपर होता है 2:30 टू 4:30। याद रखें, सी सेट
आपको पहले ही बता दिया कि आपको ध्यान देना है करंट अफेयर्स जो टच करता है, एरियाज कौन से होते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाते हैं, एज वेल एज सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक का और इन्वायरमेंटल एंड आपका इकोलॉजिकल इश्यूज पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है 10 से 15 क्वेश्चन सेल्फ इंटेलिजेंस। सेल्फ इंटेलिजेंस का मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिस बच्चे ने अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये 10 से 15 क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व करके वापस होगा। ये क्वेश्चन सबके फेवर में होते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ अगर आपने इंडिया को अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, वर्ल्ड को अच्छे से पढ़ा हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं इसको कि इंडिया के मैप को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं लेना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, 10 से 15 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ बेस्ड ऑन फैक्ट। अब फैक्ट क्या है? फैक्ट में जब आप एंट्री करते हैं तो फैक्ट का मतलब ही होता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब हो गया, जैसे कि मैं आपको सीधा एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझाना चाहूँ कि इंडिया में कितने हॉट स्पॉट हैं। अब आपको पता है 4 हॉट स्पॉट है, ठीक है। आप नाम भी बता सकते हैं, वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा रीजन एंड सुंडालैंड, ठीक है। अब सुंडालैंड का लोकेशन पूछेगा, साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। अब साउथ ईस्ट एशिया में कितने कंट्री हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको इसको प्रिपेयर करना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन डेजर्ट में कौन सी स्पेसीज पाई जाती हैं? सिंपल क्वेश्चन है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड फ्लेमिंगो। ये सारे एग्जांपल दे दिए, एक इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। अब आपको ध्यान देना है कि ये इंडियन डेजर्ट के ये पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। जैसे एक तरह से और मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें सीधे क्वेश्चन में बताना चाहूँ, राइट टू प्राइवेसी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट 1978 में है। आर्टिकल 31 को शिफ्ट किया गया था 300A में। अब ये कौन से पार्ट में है? अगर आपको इतनी सारी चीजें क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये 10 से 15 क्वेश्चन जो फैक्ट में से ये छूटने वाले हैं। फाइनल 1 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स बहुत ही पजल होते हैं। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान नहीं भी देते हैं तब भी मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप बड़े ही आराम से सॉल्व करें और बड़े ही आराम से इसको थिंक करें और फिर इसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि 10 से 15 मैंने बोले थे बेस्ड ऑन फैक्ट। फैक्ट के बेस पे मैंने देखा 2011 से लेकर 2018 तक का पेपर मैंने ऑब्जर्व किया, जिसमें मैंने पाया कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको होते हैं, उसमें आपके फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मैंने देखे कि 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ फैक्ट बेस्ड आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताना चाहूँ 2018 के पेपर में आपको, तो क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कनेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कनेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 डायरेक्ट जब आप देखेंगे तो उसमें पूछा गया आर्टिफिशियल लेक। अब दोस्तों इससे सिंपल क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 डायरेक्टली आर्ट एंड कल्चर से लिंक किया गया है। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन लिंक किए गए जैसे 79 और 100 क्वेश्चन। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, आगे बढ़ना है